बहुत साल पहले आरके फिल्म्स की एक फिल्म आई थी, बॉबी। इसकी टैगलाइन थी, ए टीनेजर्स लव स्टोरी फिल्म्ड बाय राज कपूर। इस फिल्म में टीनेजर्स की समस्या के बारे में बात की गई थी। समस्या बहुत गंभीर थी। एक टीनेजर लड़का और एक टीनेजर लड़की आपस में प्यार करने लगते हैं और शादी करना चाहते हैं। हालांकि अभी पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है, ऊपर से माता पिता भी खिलाफ हो जाते हैं। सच में बेहद गंभीर समस्या। फिल्म बहुत ज्यादा कामयाब रही थी, इतनी कामयाब कि फिल्म की टिकट ब्लैक करने वालों ने इतना पैसा कमा लिया कि अपने घर बना लिए, टिकट की कालाबाजारी छोड़कर अपने सम्मानित कारोबार शुरू कर लिए। जी हाँ, उस जमाने में सिनेमा की टिकटें ब्लैक हुआ करती थीं। लोगों को टिकट किसी भी कीमत पर चाहिए होती थी और वो उसके लिए प्रीमियम देने को तैयार रहते थे। फिल्म बेहद कामयाब रही। आज की भाषा में कहें तो ये नेपो किड ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी और इस फिल्म ने फिल्म मेकर्स को एक फार्मूला दे दिया। जब भी अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करना हो तो लव स्टोरी बना दो, रोमियो जूलियट वाला प्लॉट। लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं, माँ बाप एक दूसरे के दुश्मन हैं। क्लाइमैक्स में एक प्लेजेंट चेंज के साथ जहां माँ बाप शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। इसी फिल्म पर आगे चलकर जुबली कुमार के बेटे कुमार गौरव की फिल्म आई, लव स्टोरी। वो भी सुपरहिट, बॉबी की ही तरह। इसका संगीत भी सुपरहिट। और फिर तो ऐसी फिल्मों की लाइन ही लग गई। कुछ अर्सा पहले मराठी फिल्म सैराट आई, वो भी सुपरहिट। और फिर उसका हिंदी वर्जन धड़क, वो भी हिट। इन फिल्मों की खास बात यह थी कि इन फिल्मों में टीनेजर्स की सबसे गंभीर समस्या की बात की गई थी। जी हाँ, लड़का लड़की को स्कूल कॉलेज में पढ़ते हुए प्यार हो गया है और शादी के लिए माता पिता मान नहीं रहे। भविष्य की चिंता, पढ़ाई और करियर को लेकर फिक्र, इस उम्र में आने वाले शारीरिक और मानसिक बदलाव, घर वालों और दुनिया के नजरिए में बदलाव, टीनेजर्स के सामने घर वालों और दुनिया से एडजस्टमेंट की समस्या और दूसरी तमाम तरह की समस्याएं। कुछ नहीं जी, बस एक ही सबसे गंभीर समस्या, लड़का लड़की को प्यार हो गया है, अब शादी कैसे करें। सच तो यह है कि टीनेज यानी किशोरावस्था में कई तरह की समस्याएं होती हैं, जिनसे निपटने के लिए किशोरों के साथ साथ उनके पेरेंट्स और आसपास के दूसरे खुद को मैच्योर समझने वालों को काउंसलिंग की जरूरत होती है। खासतौर से इस उम्र में आने वाले प्राकृतिक शारीरिक और मानसिक बदलाव और भविष्य को लेकर तमाम तरह की चिंताएं और उन चिंताओं से जुड़ा तनाव। लेकिन टीनेजर्स की समस्याओं के बारे में समझना समझाना तो दूर की बात, उनके बारे में कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। अगर कभी कोई टीनेजर इस बारे में अपने पेरेंट्स से बात करना भी चाहे तो उसे डांट डपट कर साइड कर दिया जाता है। किशोरों की समस्या पर बात करने का हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है। कभी कभी भूले भटके पत्र पत्रिकाओं में इस बारे में बात करने की कोशिश जरूर की जाती है, पर वो जुगनू कभी कभी ही टिमटिमाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन समूह एक बाल पत्रिका प्रकाशित करता था, पराग। जब इसके प्रकाशन को 12 वर्ष पूरे हो गए और इसने 13वें वर्ष में प्रवेश किया तो इसे किशोरों की पत्रिका बना दिया गया। पत्रिका टीनेजर हो गई है, अब टीनेजर्स की बात करेगी। बिल्कुल लॉजिकल। आकार बदला, सोच बदली और पढ़ने के लिए सामग्री भी बदली। पर जैसे उस समय में पश्चिमी देशों में टीनेजर्स की पत्रिकाओं में होता था, वैसा नहीं हो पाया। ये पत्रिका टीनेजर्स से कनेक्ट नहीं कर पाई। हालांकि पत्रिका में कार्टूनिस्ट शहाब की कूची से निकला कॉमिक्स अच्छा था, पुराणमल नव कुमार, जिसमें पुरानी और नई पीढ़ी की सोच के कन्फ्लिक्ट को कॉमिकल तरीके से पेश किया गया था। और इसके रेगुलर कॉलम मुफ्त का इनाम, इसमें काफी रोचक सामग्री मिलती थी। पर पत्रिका टीनेजर्स की बात ठीक से नहीं कर सकी, उनसे कनेक्ट नहीं कर पाई, लिहाजा बिक्री काफी कम हो गई और पब्लिशर्स ने इसे वापस बच्चों की पत्रिका बना दिया। इसी तरह स्टेट्समैन अखबार की ओर से किशोरों के लिए इंग्लिश में एक पत्रिका निकाली जाती थी, JS। ये कोलकाता से निकाली जाती थी और इसके एडिटर थे डेसमंड डॉयक। ये किशोरों के बीच काफी लोकप्रिय थी और काफी समय तक निकलती रही। पर सच कहा जाए तो इसमें किशोरों को पसंद आने वाली सामग्री पेश की जाती थी, जैसे रॉक स्टार्स पर आर्टिकल्स, उनके पोस्टर और ऐसी ही चीजें। किशोरों से जुड़ी समस्याओं की बात इसमें भी कम ही की जाती थी, खास तौर से उनसे रिलेटेड इश्यूज। इसी तरह दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में ऐसे उपन्यास पढ़ने को मिलते थे जिन्हें किशोर उपन्यास माला का नाम दिया गया था। पर इनमें भी किशोरों की बात नहीं थी, बल्कि ऐसी कहानियां थी जो थोड़े बड़े बच्चों को पसंद आए, जैसे एडवेंचर, इंग्लिश क्लासिक स्टोरीज का हिंदी एडाप्टेशन, साहसिक यात्राएं, भारतीय इतिहास के कुछ कैरेक्टर्स की कहानियां, यहाँ तक कि बाजीराव मस्तानी की कहानी भी।
पर किशोरों की समस्याओं की बात नहीं थी। बहुत साल पहले मेरी दिल्ली के एक प्रकाशक से एक खास कॉमिक सीरीज लिखने के बारे में बातचीत हुई थी। आइडिया ये था कि किशोरों की समस्याओं पर बातचीत की जाए और कहानियों के जरिए इस उम्र में आने वाले प्राकृतिक शारीरिक और मानसिक बदलावों के बारे में उन्हें जागरूक किया जाए। इस बारे में सही जानकारी दी जाए, क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह हो, पर मनोरंजक तरीके से। तय ये हुआ था कि ये सब ह्यूमन कैरेक्टर्स नहीं बल्कि को लेकर किया जाए, ताकि दिलचस्पी भी बनी रहे और शालीनता भी बनी रहे। पर यह बात आइडिया तक ही सीमित होकर रह गई, कभी हकीकत की शक्ल नहीं ले पाई। हालांकि आइडिया काफी अच्छा था। किशोर अवस्था में होने वाले बदलावों को आमतौर से किशोर सही तरह से हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसके भयंकर नतीजे होते हैं, विकृतियां पैदा होती हैं और ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं जहां एक लड़के ने लड़की से दोस्ती की, किसी वजह से लड़की ने दोस्ती तोड़ दी तो लड़के ने उसका। इस सब के पीछे है किशोर अवस्था को गंभीरता से ना लेना और बेहद बेहद जरूरी काउंसलिंग ना देना। इसी वजह से वो शारीरिक बदलावों से जुड़ी भ्रांतियों का शिकार हो जाते हैं और दोस्ती और रिश्तों के बारे में अजीब अजीब सी धारणाएं बना लेते हैं। अगर किसी लड़की ने किसी लड़के से दोस्ती कर ली तो वो उसकी स्लेव हो गई, उसकी प्रॉपर्टी हो गई। इधर उधर हुए करियर और भविष्य को लेकर भी उनकी चिंताएं उन्हें डिप्रेशन या ड्रग्स का शिकार बना देती हैं। इस बारे में किशोरों से ज्यादा उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग ज्यादा जरूरी है। उन्हें यह समझाना कि बच्चे अपनी पसंद के विषय में करियर बनाएं, उसी में उन्हें इतनी कामयाबी मिलेगी जितनी वो अपने बच्चों से चाहते हैं। 3 इडियट्स ने यह काम खूबसूरती से किया था। अभी हाल ही में एक और खूबसूरत और स्वागत योग्य पहल देखने को मिली, OMG 2, जिसमें किशोर अवस्था में लड़कों में आने वाले एक खास बदलाव के बारे में बात की गई थी और उससे जुड़ी भ्रांतियों को बहुत मनोरंजक तरीके से दूर करने की कोशिश की गई थी। खास तौर से गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चों को समझाने की जरूरत पर भी बात की गई थी। फिल्म कामयाब भी रही। हालांकि लड़कों से जुड़ी उस समस्या के सारे पहलुओं पर बात नहीं की गई, सारे प्रॉस और कॉन्स पर भी बात नहीं की गई, पर वो तो काउंसलर्स का काम है। बात की गई ये अहम है और इसके लिए निर्माता, निर्देशक, लेखक और कलाकार सभी बधाई के पात्र हैं। अब जबकि प्रिंट मीडिया और किताबों की दुनिया लगभग खत्म ही है, सिनेमा और OTT को ही इस बारे में बात करनी होगी, जरा मनोरंजक तरीके से। इस तरह जरूरी बात भी हो जाएगी और कामयाबी भी इतनी मिलेगी, OMG देखते ही रह जाएंगे।